नैन सर, आपसे भी एक रिएक्शन जल्दी से लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर डॉनबास से है, जहां पर रूस ने ताबड़तोड़ रॉकेट दाग दिए, यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूस का यह हमला है। रूसी रॉकेट हमले में डॉनबास में भारी तबाही मची है। डॉनबास में रूस के इस अटैक का मतलब नैन सर, डॉनबास इलाका देखिए अभी उनकी स्ट्रेटजी चेंज कर रही है। मैं थोड़ा समय आप हमें दीजिएगा। बहुत सारी भ्रांतियां, जल्दी नहीं, मैं थोड़ा समय लूंगा। बहुत सारी भ्रांतियां परमाणु बम के बारे में है, और आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा, जो अभी आज से 3 दिन पहले उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि देखिए इतनी सारे झूठ खबरें फैल रही हैं, एस्केलेट टू डी-एस्केलेट, एक जुमला हो गया है। ये कभी से भी रूस की नीति नहीं रही है। दूसरी बात क्या है, उसने कहा कि हम जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, हम कभी भी एस्केलेट नहीं करेंगे। तीसरी बात इस पे देखिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की आप बार बार बात हो रही है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होता क्या है? 1 से 2 किलो टन का आप माउंट करते हैं मिसाइल्स पर। उसका अभी तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। बस अपने मन से इसको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को एक समय थिएटर न्यूक्लियर वेपन्स भी कहा जाता था। यूरोप को थिएटर रख के कहा गया था। तो एक बहुत छोटा, अगर टैंक्स को 100 मीटर की दूरी पर अगर आप रख देते हैं। जी सर, ये अच्छा है, आप बहुत विस्तार से समझा रहे हैं। आपको 2 न्यूक्लियर बम सर आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। एक बड़ी खबर आ गई, उसके बाद आते हैं सर आपसे और विस्तार से समझने के लिए। पूरा समय अभी हमारे पास। एक और बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन में हमारे मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज खत्म हो गया है। अब हमारा फोकस है पूर्वी यूक्रेन पर। ये रूसी सेना के ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा, यानी अब एक न्यू स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है रूसी आर्मी, और इसके तहत कहा जा रहा है कि अब हमारा जो फोकस है वो पूर्वी यूक्रेन पर है, यानी अब पूर्वी यूक्रेन पर हमला तेज किया जाएगा। बिल्कुल अंजलि, और चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि रूस के सैन्य ऑफिसर ने क्या दावा किया है और उससे सवाल क्या उठ रहे हैं। रूसी मिलिट्री ऑफिसर का यह दावा है, यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पहला चरण खत्म हो चुका है। रूसी सैनिक अब पूर्वी यूक्रेन की आजादी पर फोकस करेंगे। इस इलाके में रूस समर्थित प्रदर्शनकारी 8 साल से लड़ रहे हैं। रूसी यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस की वॉर कैपेसिटी में काफी कमी आई है। अपने मुख्य लक्ष्य डोनबास की आजादी पर फोकस करना मकसद है। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं इस दावे के बाद भी। क्या अब रूस सीमित टारगेट की ओर स्विच कर रहा है, उधर जाना चाह रहा है? क्या रूस ने कीव और खार्किव में अपनी नाकामी को भांप लिया है? क्या जंग में अब तक रूसी सैनिकों, हथियारों के नुकसान से रूस डर गया है? सर, लार्जर क्वेश्चन, क्या अब रूस ने अपना कैलकुलेशन, अपना एस्टिमेशन शुरू कर दिया है कि इस वॉर में हम कहां जा रहे हैं? और डोनबास में अगर लड़ाई चल रही है तो कब्जा किस शहर पे है? देखिए, मेरा विचार है, जिसमें शुरू में आपको बताया था कि पुतिन ने इस वॉर में जाने से पहले 3 तरह की प्रैक्टिस करी है, वॉर प्रैक्टिस। एक 28 दिन की, एक 33 दिन की और एक 39 दिन की। जो 39 दिन की प्रैक्टिस 38वें दिन कॉल ऑफ कर दी गई थी। तो उन्होंने जो किया गया है वो टैक्टिकल घेराव जैसे करते हैं, हर स्टेट का एक स्टेज तक लाके उसको छोड़ा जा रहा है ताकि वो चारों तरफ से उसको बांध दे। पहले उन्होंने वेस्ट में किया, फिर साउथ में उन्होंने पूरा सी ब्लॉक किया। अब तो ओडिशा, ईस्टर्न यूक्रेन की जो बात हो रही है, हाँ, नॉर्थ से कर लिया। अब उनका जो ईस्टर्न है, जहाँ से हम पहले भी बात करते हैं कि पूरा जो एंटायर सप्लाई लाइन है यूक्रेन की, वो पोलैंड की तरफ से जो आ रही है हथियारों की और सामान की, अब उसको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो ईस्टर्न की तरफ मुड़ा है उनका जो है, अब ये इसको ब्लॉक करें। आप इसको जोड़िए इस चीज़ से, जो अभी जो मीटिंग हुई है नेटो की, जिसमें वो बोला गया, सब देशों ने कमिट किया है कि हम इसको इतने हथियार देंगे, इतने से एड देंगे। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।